देखने वालों को जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको रमजान इश्क है ट्रांसमिशन में करते हैं खुशामदीद। A+ टीवी पर जिन लोगों ने अभी स्विच किया है उनको करते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। जानने से पहले हमारे जो यहाँ पर 3 कपल्स हैं वो कर रहे हैं मुकाबला इनामात जीतने का। शर्त यह है कि अगर कुछ ऐसे रूल्स हैं कि अगर उन्हें गलत जवाब दिया तो वही इनाम अवाम की तरफ चला जाएगा, और उन्हें सही और अगर इन्होंने सही जवाब दिया तो वो इनाम इनके साथ घर जाएगा, और साथ साथ हमारी तरफ से एक अदद डायरी जो कि हमारी रमजान इश्क है, ये एक डायरी है, और एक मग इनके साथ सुवेनियर जाएंगे। और साथ साथ मुकाबला बड़ा मजेदार हो रहा है क्योंकि आपस में मशवरे करके खुद ही एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं और इनामात बच रहे हैं, और अवाम हमारी इसलिए खुश है कि इनामात इधर आ जाएंगे। तो ये अभी थोड़ी देर में पता चलेगा कि फारूक भाई ने जिस क्लिप को देखकर कहा कि ये शख्स गिर जाएगा, आपने कहा था क्रॉस कर लेगा, लेकिन अब दिल बोल रहा है गिर जाएगा। अब दिल बोल रहा है गिर जाएगा। आपने आखिरी जवाब दिया था कि क्रॉस कर जाएगा जी। साथ साथ भी बताऊं कि डॉक्टर राहिल ने भी ज्वाइन किया। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर साहबा आज 10 साल कम लगने और रहने का एक जादुई टोटका आपको बताएंगी। जिन लोगों को शौक है कि वो अपनी उम्र से 10 साल कम लगें तो वो जो है इस टोटके को, देखो ये भी हाथ हिला रही, इनको बड़ा शौक है 10 साल कम लगने का। इनकी बात सुन लो। ऑरेंज वाली आंटी, आप अपनी सेल्फी बनती है, सेल्फी बनाएंगे ना जाने से पहले, ठीक है? आपके साथ सेल्फी होगी, डन। तो ऑरेंज वाली इनसी बात करी थी जिनको मैं, जनाब फारूक भाई जी, आपने कहा कि क्रॉस कर जाएगा। अब मैं बोल रहा हूँ गिर जाएगा। अब आप जितना भी बोलते रहे, जो आपने पहले बोला था वो फाइनल जवाब था। जी जी, फाइनल जवाब का थोड़ा सा चांस दे दे मेहरबानी आपको। अब आप बताइए मैं क्या करें, इनको चांस दिया जाए? कितने जल्दी? ये देखो, ये है तुम्हारे मुसलमान बहन भाई, नहीं इनको चांस मत दीजिएगा। फारूक भाई आखिरी फाइनल जवाब? गिर जाएगा। गिर जाएगा जी। आपके लिए ये सवाल है इको स्टार की LED के लिए। आपने कहा ये गिर जाएगा, क्रॉस नहीं कर पाएगा। आइए देखते हैं कि आप लोगों ने सवाल का जवाब सही दिया है कि नहीं। बहुत बहुत मुबारक हो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सिर्फ हाथ में वहीं पे रखो, ये खुद लेने आएंगे। आइए फारूक भाई अपनी LED लेके जाइए इको स्टार की। शाबाश, तालियों में। वेरी नाइस। मैंने इन्हें कहा था कि वो गिर जाएगा। आपने कहा था वक्फे में? अब क्या करूं, LED उठा लो इनकी कोने से। मेरा मतलब है मैं कितनी अच्छी पड़ोसन उनकी, कितनी अच्छी पड़ोसन है। और हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं है। देखो इसलिए कहते हैं ये राइट वाला अच्छा फरिश्ता, लेफ्ट वाला अच्छा फरिश्ता नहीं। पहले इन्होंने कहा था कि गिर जाएगा, फिर उन्होंने कहा कि गिर जाएगा। हाँ, मैं चले देखो कितनी मेरा अच्छी दिल है भी ना। बोल रहा था हाँ सही बात है। अगला क्लिप है कदीर भाई और भाभी के लिए। पहले दिखाइए कि क्लिप, फिर हम बताते हैं कि इनके लिए सवाल क्या है और इनाम क्या है। क्या करूं, सवाल करूं, एक दफा और दिखाऊं? माइक पे बोले। दिखा दे, एक बार और दिखा दे तो अच्छा है। 5 रुपए निकालें, दिखाने के लिए 5 रुपए लूंगी मैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? दिखाएं जी। है समी, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई इस सवाल को लेकर। अरे सवाल बड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे खुद ही पता है सवाल का जवाब क्या सही है। लेकिन अगर सही जवाब आपने दे दिया, वाकई में निकल आया आपका सही जवाब, तो जो वॉशिंग मशीन निकल गई थी उस तरफ मैं घुमा के लाती हूँ हायर की वॉशिंग मशीन, और साथ में यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टेबलाइजर और अलवाहिद का पेडेस्टल फैन भी। सवाल है
ये तीनों कितनी बार रस्सी कूदेंगे? 7 बार, 10 बार या 12 बार? कदीर भाई और भाभी ये सवाल, ये 7 बार। तीनों कितनी बार रस्सी कूदेंगे? सुनर कहाँ है सुनर? 7, 10 या 12 बार? सुनर कहाँ गया? हायर की वॉशिंग मशीन, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टेबलाइजर सुनर और अल वाहिद का पेडिस्टल फैन। वाह यार इतना सारा 12 नहीं 7, 10 या 12? 7 नहीं करा। और आसान कर देती हूँ, बखुदा दिल चाह रहा है आप जीत कर जाएं। 10 या 12? 10 ये 12 बोल गए। कितने? 10 10 जवाब दीजिए, मैंने आपके लिए और आसान कर दिया। 10 या 12? जल्दी बताइए, बिस्मिल्लाह करके जवाब दीजिए। उनके तो हाथ पांव फूल गए, कहती यहाँ भी जवाब दें। 12 हैं? ठीक है, लॉक, फाइनल, फाइनल। ऑलराइट, कदीर भाई ने कहा 12, सही जवाब इनको जिता सकता है। हारी की तरफ से वॉशिंग मशीन, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से स्टेबलाइजर, अल वाहिद की तरफ से बेस्ट फैन। दिखाइए और गिनिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 12 आपने अपना टाइम बताया था। 3 इनामात मैंने रख दिए थे सामने, ले जाएं। अल्लाह अकबर। उफ। अगला जो क्लिप है वो है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी, जुनैद और कमल के लिए। इनका क्लिप दिखाइए, फिर बताते हैं ये क्या जीत सकते हैं। दिखाइए। दो दफा देख लिया, देख लिया, सब चीजें देख लो। बैग, ट्राउजर्स, टी शर्ट, जूते, चप्पल, गाड़ी, टायर, लॉन, जमीन, सब और से देख लो। पौधे, सब देख लिया। चलो, सवाल बड़ा पेचीदा है। सही जवाब आपको जिता सकता है एको स्टार की LED। और ये जो स्क्रीन पॉज हुई हुई है, इसमें देखो 2 पहिए नजर आ रहे हैं। ग्रास का एक पैच है, जमीन का एक पैच है, पोर्श का, फिर ग्रास है, फिर पोर्श है, पोर्श के खाने हैं, खाने पर एक बच्ची है जिसके वाइट चप्पल है, दादी जिन्होंने जो है वो एक जीन्स पहनी हुई, टी शर्ट पहनी हुई, एक बैग है, हाथ उन्होंने फैलाए हुए हैं, पौधों का रंग डीप पर्पल है। सवाल ये है, बच्ची दादी के गोद में जाएगी कि नहीं? जाएगी नहीं जाएगी? हैं? सीधा सवाल है बड़ा, बच्ची दादी की गोद में जाएगी कि नहीं? ये गले लगेगी कि नहीं लगेगी? कितने बदतमीज बच्चे हो। नहीं, दादी का नाम है, बोलो लगेगी गले? नहीं लगेगी। तुम्हारी अम्माओं ने तुम्हारी दादी होंगे ना। सब बड़ा हंसी आई ना, बड़ी गिर जाएगी। हैं? सही जवाब इको स्टार की LED। जल्दी बताओ। मैसेज नहीं लगेगी। नहीं लगेगी। क्या कहती हैं आप कदीर भाई और भाभी? लग तो रहा है नहीं लगेंगी। लग रहा है नहीं लगेगी। गिर जाएगी। इको स्टार की LED मिस्टर मिसेस खिलाड़ी यानी कि जुनैद और कमल के साथ जा रही है कि नहीं, जरा दिखाइएगा। मिस्टर मिसेस खिलाड़ी के तो घर वाले आज दोनों बड़े खुश होंगे। हमारे बच्चों की भी शादी भी ना हुई, अल्लाह सामान लाना शुरू हो गए। तो वाह 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 वाह, क्या बात है। अगला जो क्लिप है वो है, अल्लाह कुछ ले जाओ,
कुछ तो ले जाओ आपा। अगला जो क्लिप है वो है फारूक भाई और भाभी के लिए। क्लिप देखिए, फिर बताते हैं आप क्या जीत सकते हैं। देख लिया, 2 दफा दिखाया है, 1 दफा और दिखा रही हूँ, डिटेल में देख लो। फारूक भाई डिटेल में देख लो। बस 3 दफा नहीं दिखाते। मैंने अभी सवाल किया, जाएगी किया अभी सवाल मैंने। सवाल है फारूक भाई, दूसरा प्लेयर जो साइड पर खड़ा था उसने कौन से हाथ में गोल्फ की स्टिक पकड़ी हुई थी, सीधे या उल्टे? आओ अब बोलो। बोलो अब। मैं तो बॉल को देख रहा था। हैं? मैं तो बॉल को देख आज तो मैंने कब कहा बॉल को देखना, मैंने मशवरा दिया था। मैंने कहा गौर से देखो, गौर से। जाएगी नहीं जाएगी? अब बताओ, जो दूसरा प्लेयर खड़ा था उसने गोल्फ की जो क्यू है, स्टिक है, वो कौन से हाथ में पकड़ी हुई थी, लेफ्ट या राइट? एंड सही जवाब आपको दिला सकता है इको स्टार की तरफ से 1 अदद और एलईडी, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से स्टेबलाइजर और अलवाही की तरफ से बैरिस्टर फैन। दोनों अपनी अपनी बिस्तर के साइड पर अलग अलग एलईडी लगा के देखना इको स्टार की। तुम अपना ड्रामा देखो, मैं अपना न्यूज देखूंगा। एंजॉय करके देखना। बताओ एक कौन चांस और मिल सकता है? एक चांस और मिल सकता है? नहीं, मैं पागल हूँ। पे के 3 नुक्ते लगे मेरे माथे पे। कह रही हूँ गौर से देखो, गौर से देखो। मैं तो बॉल को ही देख रहा था। आज तो क्यों देख रहा बॉल को? मैंने कहा था देख देखो। उल्टे हाथ में स्टिक पकड़ी हुई थी दूसरे खिलाड़ी ने या सीधे हाथ में? जल्दी जवाब दो फारूक। वो जो सामने खड़ा हुआ था खिलाड़ी हैं? वो जो खिलाड़ी सामने नहीं, खड़ा जो हुआ मेरे बराबर में खड़ा था यहाँ पर सामने खड़ा था, जाहिर है जो वहां खड़ा था सामने दूसरा प्लेयर। कितने तो बॉल को देख रहा राइट था। लेफ्ट इको स्टार की एलईडी, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टेबलाइजर, अल वाहिद का पोजिशनल फैन। लेफ्ट लेफ्ट में यस सोच लो, सोच के जवाब दो। फोन किसका उठा रहे हो? वो फोन में घर में बताएंगे। वाइब्रेट हो रहा है। लेफ्ट के राइट, जल्दी 5 तक गिनूंगी मैं। 1 लेफ्ट राइट 2 3 4। लेफ्ट फाइनल जवाब? फाइनल। फारूक भाई और भाभी ने जवाब दिया कि दूसरे खिलाड़ी ने गोल्फ की स्टिक अपने लेफ्ट हैंड में पकड़ी हुई थी, यानी कि बाएं हाथ में पकड़ी हुई थी। सही जवाब इनको जिता सकता है इको स्टार की एलईडी, यूनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से स्टेबलाइजर, अलवाही की तरफ से बैरिस्टर फैन, और अगर नहीं तो फिर ये आपकी तरफ आएगा। दिखाइए कि दूसरे खिलाड़ी ने स्टिक कौन से हाथ में पकड़ी हुई थी, दिखाइए। क्या हुआ? हाँ थैंक यू। आय अल्लाह, जीत गए ना, मैं समझा हार गया। वो कंफ्यूज है। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? ये हंस नहीं रही थी, इनका ये अपसेट हो गई थी, मेरा पता नहीं क्या हुआ। क्या हो गया? आप सेट क्यों हो गई? दोबारा एलईडी आई ना इसलिए। हैं? क्या हो गया? दोबारा एलईडी। एक एलईडी पहले रूम में लगी हुई है, एक ये और एक और आ गई। कितना मजा आएगा, चारों अलग अलग पड़ोसी चल को देना। दे दो एक पे तुम यार। A+ लगाना, एक पे तुम G+ लगाना, माया पड़ोसी को दे दो अगर ज्यादा हो गई है तो। और एक पे तुम ATV देख लेना है। पड़ोसी को दे दो। पड़ोसी को दे दो। नहीं अपनी साली को दूंगा, शादी होने वाली है। अल्लाह, अल्लाह। इतना सामान कहाँ लेकर जाओगे बॉस? क्या बात है, बहुत बहुत मुबारक हो। और सवाल से पहले ना ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, जाएगी जाएगी। अगला सवाल और अगला क्लिप है कदीर भाई और भाभी के लिए, और बहुत ख्वाहिश है कि ये यहाँ से जीत कर जाएं।
सुपर पावर की बाइक। क्लिप दिखाइए, फिर सवाल करेंगे। देख लिया कदीर भाई भाभी? देख लिया? तस्वीर पढ़नी है? कोई दुआ करनी है? ये बहुत चुड़चुड़ कर रहा है बच्चा, बहुत चुड़चुड़ कर रहा है। सवाल करूं? हाय अल्लाह, भी आवाज क्यों नहीं आ रही किसी की? हैं, खामोशी सन्नाटा छा गया यहाँ पे। सीधा सीधा सवाल है, चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी, इसमें कौन सी साइंस थी? काम आ गई। सुपर पावर की बाइक के लिए सवाल बताएं। ये गाड़ी पहाड़ पर चढ़ पाएगी या नहीं? जाएगी, वो कह रही है सही। सुपर पावर की बाइक, किसी को मत सुनिएगा, ये जो है ना किसी के नहीं है। सुपर पावर की बाइक में पता नहीं किस किस की नजर है ईमानदारी से, रमजान की ट्रांसमिशन में लाइव किस किस की नजर है ईमानदारी से, बताओ सुपर पावर की इस बाइक पर। ये लो, ये आपका सही जवाब देंगे हैं? हाँ। ये देंगे आपको सही जवाब? हाँ। और बताओ, रात में पकोड़े बना रही हो, दही बड़े बना रही हो, सहरी में क्या बनाओगी? सही में हरी मिर्च कीमा। हरी मिर्च ना सारी कीमा। इनको खिला देना, ये तो शौक से खाते हैं। बहुत अच्छा करते हैं। सुपर पावर की बाइक, चलिए आप सही जवाब अगर दे देती हैं तो मैं आपको वीनस की वॉशिंग मशीन भी दे देती हूँ बाइक के साथ। थैंक यू, थैंक यू। जीत तो जाऊंगी। सुपर हाँ। पावर की बाइक के हाँ, साथ नहीं तो आगे वीनस चली की गई। वॉशिंग मशीन, ये गाड़ी पहाड़ पर चढ़ पाएगी या नहीं? जवाब दीजिएगा। हाँ। गिरेगी कैसे? देखें तो आप उसको तो देखें। वो जब तो दिखा रहे हैं कि चली गई, गिर जाएगी। हाँ, गिर जाएगी यार, बस और क्या। सॉरी, मिर्चें आप ही कुछ लाऊंगी। चलिए इन लोगों को बातें करने दे, मैं एक कैलूला कर लेती हूँ। ओके, मेरी काफी टीम आगे बहुत चली मेहरबान गई। हो रही है जी, इस जी। वक्त। मेरी टीम बहुत मेहरबान हो रही है। वो कह रही है सुपर पावर की बाइक अलग, हायर की तरफ से वॉशिंग मशीन अलग, और तलो की बाइक भी अलग। और दो ये सब बाइक्स। दुआएं दे दो यार। दो बाइक्स। वो कह रहे हैं एक बाइक इधर दे दे हमें, हम आपको एक एलईडी दे देते हैं। उनके आपस में डीलिंग शुरू हो गई है। नहीं, सब कुछ ले लेना बाइक। चलो ठीक है, दुआ तो करो। दो बाइक्स, दो बाइक। तलो की बाइक, सुपर पावर की बाइक, माया हमारे पास बाइक है भी नहीं। वीनस की तरफ से वॉशिंग मशीन। गाड़ी चढ़ पाएगी नहीं चढ़ पाएगी? दो बाइक्स का सवाल। और बाइक पे चलते चलते कपड़े गंदे हो, बारिश हो में, तो वीनस की वॉशिंग मशीन। कदीर भाई और भाभी सोच समझ के जवाब दीजिएगा, गाड़ी चढ़ पाएगी कि नहीं? दो बाइक्स, दो बाइक्स। अब मैं काउंटर शुरू करने वाली हूँ। 5 4 3 2 चली जाएगी। चली जाएगी। फाइनल जवाब? जी। कदीर भाई आप भाभी के साथ हैं इस जवाब में? भाई और भाभी ने कहा कदीर भाई हेल्प कर दो की प्लीज। तरफ से हेल्प पे ये कर सकती हूँ कि आपको अफ्तार में जामे शीरी की एक एक्स्ट्रा बोतल दे दूंगी। सही जवाब आपको जिता सकता है भाई भाभी। सुपर पावर की बाइक, तलो की बाइक और वीनस की तरफ से वॉशिंग। दोबारा दिखा रहे हो? नहीं अल्लाह, मैं बहुत इतनी अल्लाह। प्यारी हूँ क्या? नहीं, वाकई बहुत प्यारी है तुम। मैं बहुत प्यारी हूँ। मस्का लगाऊं? जहाँ चुड़ैल हूँ एक नंबर की। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाँ तुम हाँ तो परी लगती हो। हाँ अल्लाह, परी नहीं हूँ मैं, परे हो जाऊंगी इस ऐसी बातों पे। गाड़ी गिरेगी या नहीं गिरेगी? आपने जवाब दिया नहीं गिरेगी। दिखाइए इनको। दो बाइक्स का सवाल। नहीं जीते भाई। ओह, दो बाइक्स, एक वॉशिंग मशीन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह,
शदीद अफसोस मुझे। मैं चीटिंग है यार, इतना ऊपर चढ़ गई वो, चली गई आधी से ज्यादा जा चुकी थी। हाँ, ये क्या किया है? मैंने तो अल्लाह की कसम, मैं ड्राइव नहीं कर रही थी, मैं ड्राइव कर रही होती तो बिल्कुल कर अल्लाह की लेती। कसम मुझे लग रहा था चली जाएगी। अल्लाह की कसम मुझे पता ही नहीं था कि आप क्या करना चाह रही हैं अपने साथ। तो तुम इशारा कर देते, यूं आंख मार देती। इशारे नहीं मैं करती, अब सिर्फ एक को करती हूँ, अपने शौहर को बस। बड़ी बहन को भी कर देती ना, यूं करके यूं कर देती। नेक्स्ट सवाल मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी के लिए। जुनैद और कंवल रेडी, तैयार? शादी के लिए नहीं पूछ रही, अगले क्लिप के लिए पूछ रही हूँ। सही जवाब आपको ये आ सकता है स्टार मार्केटिंग की तरफ से बाइक। आप देखिए और सही जवाब दीजिए। जुनैद और कंवल और से देखिए क्लिप, और से देखिए क्लिप। सिंपल सवाल, सिंपल जवाब, सिंपल और प्यार भरी स्टार मार्केटिंग की बाइक ले जाओ। कैच होगा कि नहीं? होगा। स्टार मार्केटिंग की बाइक आपके साथ घर जाएगी। कैच होगा नहीं होगा? आधी बाइक तुमने। जल्दी बताइए। 5 जल्दी जल्दी जल्दी। 4 3 हो जाएगा कैच। कैच हो जाएगा। स्टार मार्केटिंग की बाइक के लिए सवाल हमने किया जुनैद और कंवल से। सही जवाब इनको जाएगा स्टार मार्केटिंग की बाइक। कैच होगा या नहीं, आइए देखते हैं। आखिरकार मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी ने गलत जवाब दे ही दिया। दोनों में से किसको लग रहा था कि कैच हो जाएगा? बाइक में बोलो। मैंने बोला था नहीं होगा। लगाओ रख के बाजू पे, बाजू पे लड़ो, कुट्टी हो जाओ, कुट्टी लाइव कुट्टी करो, चलो कुट्टी करो, चलो शाबाश। गलती हो गई। हाँ कुट्टी, शाबाश। अब जब तक ये बाइक लाके ना देना तुम्हें, तो बात ना करना इससे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग फिर भी इनाम जीत के जा रहे हैं बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। दुनिया ने देखा आप लोगों को, बहुत सारी दुआएं दे रहे होंगे आपके जोड़े को। अल्लाह ताला ऐसी अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की रहे, आप तीनों कपल्स के आने का, हमारे साथ वक्त बिताने का। आपके साथ हमारी तरफ से जाएंगी डायरीज और हमारे रमजान इश्क है के मग्स। आइए तशरीफ रखिए अपनी जगह पे, ये लेते जाइए इनामात और अपनी चीजों पर जगह पे बैठिए। आइए 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 आइए। कितनी देर में जाना है सभी ब्रेक पे? अच्छा हज़रात, छोटा सा वक्फा लेते हैं। रमजान इश्क है ट्रांसमिशन अभी जारी, कुछ सरप्राइजेस भी बाकी हैं। इंशाल्लाह आज भी दुआ मेरा भतीजा मुजद्दिद करवाएगा और डॉक्टर उम्मे राहील बताएंगी एक ऐसा टोटका जिससे आप ना सिर्फ 10 साल छोटे बल्कि लग सकते हैं, बल्कि रह भी सकते हैं। सफर के बाद हमारे साथ रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, रुमूज़ इश्क हमारा सेगमेंट जिसको आप लोग देख भी रहे हैं, सराह भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, जिसमें हमारे उलमा कराम आते हैं हमारी रहनुमाई के लिए और मैं उनसे एक इल्म की तालिब की तरह सवाल करती हूँ। ज़ाहिर है सीखने की उम्र और सीखने का वक्त कभी ख़त्म नहीं होता। जब ये समझने लगे कोई कि मुझे सब आता है, समझ लीजिए उसका जवाल शुरू हो गया। हमारे उलमा इकराम में से मेरे बहुत मोहतरम इस वक्त आज मौजूद हमारे साथ हैं अल्लामा शबीर मिसवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर? खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हजरत बारिश बहुत मुबारक हो। कराची में बरसात हुई लेकिन मसला भी बहुत हुआ, लोगों के साथ तकलीफ भी हुई। जी हाँ, बारिश जो रहमत का बायस बनती है, हमारे चोर, हमारे डाकू, हमारे गासिब, हमारे जालिम
लफ्ज सिर्फ ये कहूँगा, काम करने वाले रोड बनाते हैं तो चोरी करते हैं, कचरा उठाना है तो चोरी करते हैं, तौबा। कॉन्ट्रैक्ट देना होता है तो चोरी करते हैं। तो जब हाकिम ही जालिम हो तो अवाम के साथ ये होना कम नहीं है। कल मैंने एम्बुलेंसों को फंसे हुए देखा, डॉक्टर साहब आ गया जी। कल मैंने एम्बुलेंसों को ट्रैफिक में फंसे हुए देखा। बहुत बुरा हम हाल खुद था। प्रोग्राम में जहाँ पहुँचने के लिए इतनी जहमत हुई। चले हमारे तो कोई बात नहीं, अवाम कोई बस में खड़ा है, कोई बस की छत पे बैठा है, और हब्स अलग, गर्मी अलग। गर्मी अलग, रोजे का आलम है। मैं नहीं कहता कि हम बद्दुआ करें, लेकिन ये मजलूमों की आहें, जिन्होंने रोड ऐसे बनाए कि जिसमें इतने बड़े बड़े गड्ढे बन गए, जिन्होंने ये नाले साफ नहीं करवाए जिसकी वजह से पानी इतना भर गया, इतनी जहमतें हुई। अगरचे कि हमारी आवाम नज़रअंदाज करती है, लेकिन उनकी आह इन जालिमों को लगेगी और इनको ये लुक़मा हराम का हजम नहीं होगा और इनको मौत से पहले इन खड्डों की जहमतों को अल्लाह ताला दिखाएगा ताकि दूसरों के लिए इबरत बने। बाकी अब इंसान पर है, चाहे तो अपने बच्चों को हलाल रोज़ी कमाए। मैं आते ही मैंने पढ़ना शुरू किया इसलिए कि मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग ये होता है और मुझे अच्छा लगता है। एतमाद अल्लाह ताला पर, तवक्कुल अल्लाह ताला पर कैसे रहेगा कि जब मेरी कोशिश ये हो कि मैं ऐसे को कॉन्ट्रैक्ट दूं। जब कॉन्ट्रैक्ट वालों से बात करते कहते सर जो कॉन्ट्रैक्ट देता है वो कहता है इतना % मेरा दे देना, तो बस उसको जो दे रहा होता है वो कहता है इतना % यहाँ पहुँचा देना, और रोजे की हालत में कह रहा हूँ मैं। तौबा। और जब रोड बना रहा होता है कहता है जब मैंने इतना % तो दे दिया। मैं तो उस असेंबली मेंबर का नाम ले सकता हूँ कि जिसने मुझे खुद कहा कि ये सारा सिलसिला चलता है, लेकिन असेंबली साहब मेरा घर आके देख लीजिए, मेरे जिंदगी देख लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम इतनी सादी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हम ये मार्जिन लेने के अपने आप को हकदार नहीं समझते, घर पे 10-10 करोड़ रुपए लाके रख देते हैं। तो मैं उन लोगों से कहूँगा दुनिया नहीं आखिरत तो संवारो। तौबा। और मैंने कल एक चैनल पे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा होना ये चाहिए था कि अगर 10 रुपए में तुम्हें रोड बनाने का कहा है तो तुम 10.5 रुपए लगाओ, ताकि वो जो थोड़ा और बेहतर बनाया है किसी की दुआ ही मिल जाएगी, अल्लाह ताला को पसंद आ जाएगा। बरकत देने वाली ज़ात वही है। अब मैं यहाँ से चोरी करके तो वो कहीं और निकल जाएगा। जाके देखिए हॉस्पिटलों में लोग, अल्लाह ना करे मैं कोई इस वजह से नहीं कह रहा, लेकिन जो बीमारियाँ आ रही हैं, जो हालात हो रहे हैं, जो ख़ानदान के मसाइल हो रहे हैं, उसमें यही है अल्लाह पर तवक्कुल करो, पैसों पर तवक्कुल मत करो, मार्जिन्स पर और कट्स पर तवक्कुल मत करो। बहरहाल अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। जज़ाकल्लाह खैर। वाकई आपने ऐसी बात की, कल भी यही नोट कर रहे थे हजरत। परसों हम एक सड़क से गुजरे और कल फिर उसी सड़क से गुजरे, इतना गहरा खड्डा हो गया उसी रोड पर थे। कल तक तो वो खड़ा नहीं था वहाँ पर। और जो पैसे जाते हैं, जो टैक्स कटता है, जो टैक्स से जो सारी सड़कें बनती हैं, इसका मतलब है हजरत के एतमाद, हम जिस एतमाद से अपने टैक्स कटवाते हैं अपनी तनख्वाहों में से, अपनी रोजी रोटी में से, हर चीज़ में से खरीदारी हो रही है उस पर टैक्स है, चीज़ें हो रही हैं उस पर टैक्स है। अब उस टैक्स के बाद ये हमारा भरोसा कि हमारा टैक्स सही जगह लगेगा, हमारा पैसा सही जगह जाएगा, ये खड्डे में जा रहा है हमारा पैसा। देखिए यहाँ पर अगर वक्त है तो एक दो जी मिनट जी में हजरत अर्ज करूं। जी। हम वेस्ट को वैसे बुरा तो बहुत कहते हैं, उनकी बहुत सी बुराइयां अपनी जगह पर हैं, लेकिन अच्छाइयां भी उनकी मौजूद हैं। ट्रू। वहाँ पर टैक्स का पैसा 70% हम देखते हैं कि ऐसा खर्च होता है कि जो लोगों की फलाह के लिए, लोगों की भलाई के लिए, उसमें फिर रोड्स के मसाइल देख लीजिए, उसमें फिर एजुकेशन के मसाइल देख लीजिए, उसमें हेल्थ के मसाइल देख लीजिए, तो वहाँ पर रहने वाला खुद टैक्स रिटर्न्स भर रहा होता है। जब हम जाते हैं वहाँ पर, क्या कर टैक्स रिटर्न्स भर रहे हैं, भाई थोड़ा इधर उधर कर लो, भाई हमारे ही तो काम आता है। मैं इंफरादी खर्च करूँ, इससे अच्छा है इज्तिमाई तौर पर हो जाए, रोड सही होंगे तो मेरी गाड़ी का खर्चा कम होगा। कल मुझे तकरीबन पौना घंटा लगा है डिफेंस के सिग्नल से लेकर ये पुल क्रॉस करके यहाँ चौरंगी तक आने में पौना घंटा लगा है। जितना मेरा पेट्रोल खर्च हुआ, मैं तो अल्लाह ताला से कहूँगा अगर तू आदिल है तो ये जो मेरा हक हलाल की कमाई है, हराम का पैसा नहीं, ये जो मेरा पौने घंटे का पेट्रोल खर्च हुआ, मैं कयामत में उन तमाम कॉन्ट्रैक्टर से लेना चाहता हूँ जिनकी वजह से गड्ढे बने। देखिए ये मेरा, और ये आप लोगों से भी कहूँगा, जब इमाम अलैहिस्सलाम से ये नकल किया गया है कि जब अवाम जुल्म को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाती है
तो फिर हाकिम भी जुल्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप आवाज उठाएं, चाहे एसएमएस के जरिए उठाएं, सोशल मीडिया के जरिए उठाएं, हाकिम को खत लिखें, कहीं तो कहीं असर हो जाएगा। लेकिन जब आप जुल्म पर खामोश हो जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे हाकिम मुसल्लत कर देगा जो आप पर जुल्म करता रहेगा, और हम बर्दाश्त करते रहेंगे। और उसके बाद जुमला ही है, उसके बाद तुम दुआ भी करोगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तलाश गुमशुदा बराए एतमाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो एतमाद जो हमें खुदा की ज़ात, अपनी सलाहियतों और दूसरों की बातों पर हुआ करता था, और जिसकी बदौलत हम खुदा की रहमत, अपनी कोशिशों और दूसरों पर भरोसा के सहारे हर मुश्किल दौर से बाआसानी गुजर जाया करते थे, अब गुमशुदा हो चुका है। जिसकी जगह दिलों में शक और बेएतबारी ने ले ली है। जिस किसी को भी वही एतमाद कहीं मिल जाए तो उससे कह दे कि खुदारा एक दूसरे को शक की निगाह से देखते रिश्तों में दरारें डालते बदकिस्मत लोगों के पास वापस लौटकर आ जाए। भरोसा रब की जात पे, भरोसा रिश्तों पे, एतमाद किसे कहते हैं? हमने अब एक दूसरे पर एतमाद करना क्यों छोड़ दिया है? क्या बिना एतमाद के रिश्ते बरकरार रह सकते हैं? थोड़ी देर बाद हमारे दूसरे स्कॉलर मुफ्ती सैयद शाह हुसैन गर्देजी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन अभी अल्लामा मिसबी साहब से मैं सवाल कर रही हूँ, एतमाद क्या है सर? क्या खो गया है? क्यों खो गया है? लौट कर कैसे आएगा? बहुत ही अच्छा उन्वान है, और अल्लाह करे कि हम चंद लोगों के दिलों में भी इस बात को बिठा दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह। जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। बेशक। अब मसला कहाँ से शुरू होता है? मसला वहाँ से शुरू होता है कि जब बच्चा देखता है कि वालिद साहब नमाज पढ़ते हैं तो ऐसे पढ़ रहे हैं जैसे कोई स्पीड ट्रेन जा रही है। ट्रू। वालदा नमाज पढ़ रही हैं तो ऐसे पढ़ रही हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अल्लाह ताला पर एहसान कर रही हैं। तो बस सफ़र, ये जो बुनियादी इबादतें और वाजिबात हैं ना, वो इसलिए हैं कि इंसान ज़िंदगी में जाता है, मुश्किलात आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, बीमारियाँ आती हैं। अल्लाह ताला जानता है कि मेरा बंदा जब ज़मीन पर आया है तो उसको मेरा सहारा चाहिए। बेशक। और अगर मैं उसको सहारा नहीं दूंगा तो मेरा बंदा कहाँ जाएगा? इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इंसानों को इजाज़त दी है कि दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़ें, अल्लाह, और उसके साथ साथ नवाफिल का हुक्म दिया है ताकि नमाज में कमी हो तो वो नवाफिल उनको पूरा करें। अब जब हम अपने फ़र्ज ही टूटे फूटे तरीके से आगे भेजते हैं, जब हम अपने फ़र्ज ही इस तरह से अदा करते हैं जैसे अल्लाह न करे अल्लाह ताला पर एहसान कर रहे हैं, बिल्कुल वहाँ सूरत हाल ही हो जाती है कि बच्चे देख रहे होते हैं कि ये कोई फॉर्मेलिटी है जो पूरी हो रही है। ट्रू। वरना अगर इंसान सिर्फ इतना कर ले, मैं तो नहीं कहता कि कोई बहुत ज़्यादा दीनदार बनने की ज़रूरत है, एक अपना अगर बहनें हैं तो अपना पर्दा सही कर लें, और दूसरा नमाज जो है सिर्फ वो 3 मिनट 4 मिनट जो ज़ोहर 4 मिनट असर, बहुत टाइम नहीं लगता है, सिर्फ उसमें दाखिल होने से पहले ये सोच ले कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के सामने हाजिर हो रहा हूँ या हाजिर हो रही हूँ, और मुझे अभी कुछ देर बाद इसी से काम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान मजीद में जो मिसाल देता है बड़ी अजीब मिसाल है। फरमाता है फ़इज़ा रकिबा फ़िल फ़ुल्क दाअवुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। जब भी किश्ती में सवार होते हैं ना, और किश्ती थोड़े से हचकोले खाना शुरू करती है तो अल्लाह ताला को ऐसे पुकारते हैं जैसे अल्लाह के अलावा किसी को अल्लाह जानते ही नहीं। अल्लाह। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्र, जिस लम्हे हमने उसको जमीन पे उतार दिया ऐसे हो जाता है जैसे वो अल्लाह को जानता ही नहीं है। अभी बेटे का एक्सीडेंट हो जाए,
क्या बात की है। तस्बीह, नमाज, मिन्नतें, फला नजर, अभी फला हो जाए। लेकिन जहां बेटी की शादी का जमाना आया, भूल गए कि हम मुसलमान हैं, हमारी शादियां सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होनी चाहिए। शादियों में गुनाह, शादियों में बेपर्दगियां अल्लाह। और जो चीजें हैं बार बार मैं रिपीट करना नहीं चाहता। तो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता दिल से ईमान जो है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है। अब उस वक्त तो ये सब चीजें कर लेता है इंसान, बाद में जब वो मुसीबत में फंसता है, माल छिन गया, औलाद छिन गई, कोई और इम्तिहान आ गया, अल्लाह ताला ने तो कसम खाई ना, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्स मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात। मैं तुमसे कसम खा के कहता हूं कि तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, भूख से, तुम्हारे माल के कम होने से, औलाद के। लेकिन खुशकिस्मत वो है वबश्शिरिस साबिरीन, मुबारकबाद दे दो। अब जिसको अल्लाह ताला मुबारकबाद दे दे, अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या मैं कहता सुभान हूं, अल्लाह कह दीजिए। आज अगर हम अल्लाह सुब्हानो व तआला की बारगाह में, कोई जरूरत नहीं सिजदे में जाए, कोई जरूरत नहीं नमाज में, यहीं चैनल पे बैठ के अल्लाह ताला से कहें, पालने वाले एहसास हो रहा है कि हम तुझसे बहुत दूर निकल गए थे, हम तेरी तरफ वापस आना चाहते हैं, तू हमारी मदद कर दे। अल्लाह ताला तो हमेशा कहता है, वेदा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीबुन उजीबु दावत दाई इज़ा दाअनी। जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है ना, तो मैं उससे बहुत करीब हो जाता हूँ, और जब वो मुझे आवाज देता है तो मैं जवाब देता हूँ। तो मैं तमाम आलम इस्लाम से दरख्वास्त करूंगा, तमाम मुसलमानों से, सुनने वालों से दरख्वास्त करूंगा, अभी भी वक्त है, अपने आप को अल्लाह से मरबूत कर लें। एक घटिया सी मिसाल देता हूँ, अल्लाह से, उससे फिर आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे पता हो कि फलां ऑफिस का फलां क्लर्क जो है उससे मेरा काम बनेगा, मैं हर सूरत में उसे बना के रखूंगा। ईद पे कुछ भेज दूंगा, अगर मेरी कंपनी है, मुझे काम है, ईद पे भेज दूंगा, हेलो हाय कर लूंगा। वो थर्ड क्लास क्लर्क है, कल को उसकी रिटायरमेंट आ जाएगी, लेकिन उससे मैं बना के रखता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जो रब हमें सब चीजें अता करता है, जो रब हमें नेमतों से इतना नवाजता है कि खुद कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। मेरी नेमतों को गिनना शुरू करोगे तो गिन नहीं सकते हो। अब मैंने इतनी बड़ी बातें कर दी, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है? इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, जब भी कोई काम शुरू करें तो एक छोटा सा काम कर लें, और वो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभान अल्लाह। इस बिस्मिल्लाह की बरकत से आप देखिएगा, दस्तरखान पे हैं, बच्चों के अंदर ईमान ताजा होगा, काम पूरा हो जाए। एक ही जुमला देखें, दो जुमले, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और एक अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये दो जुमले अल्लाह ताला को इतने पसंद हैं, सुभान अल्लाह, कि फरिश्ते दुआ करते हैं उन लोगों के लिए कि जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह और खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। और यहीं से तवक्कुल शुरू होता है, यहीं से इत्मीनान शुरू होता है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम एक छोटे से वक्फे के बाद आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रिश्ता इतना मजबूत है कि इंशाअल्लाह हम साथ रहेंगे। सर ठीक बोला? बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह। इस वक्फे के बाद आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। सबके लिए पैगाम